तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक और कहानी लेकर। पिछली वीडियो में हमने ऑटो रिक्शा की दुख भरी कहानियों को जाना था, लेकिन इस बार हम दुख भरी कहानियों को नहीं जानेंगे। इस बार मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूँ जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की ताकत है वो दुगनी हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में और अच्छा करना चाहोगे। कहीं ना कहीं इन कहानियों को सुनकर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बुरे से बुरे हालात में फंसने के बाद भी इंसान कुछ भी कर सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अपनी पूरी दुनिया को बदल सकता है अगर वो तत्पर निरंतर मेहनत करे। कुछ करने का सपना अगर उसके दिल में है तो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऑटो रिक्शा चालक के बारे में ही जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को बदल दिया। और वो एक टाइम ऐसा हुआ करता था जो वो बहुत बुरे हालात में अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। तो चलो देर नहीं करते हैं, फटाक से शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आप सुनकर कहोगे कि भाई इस बंदे को सलूट है, इस बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया। तो उसने कुछ ऐसा नहीं किया, उसने बस निरंतर मेहनत करी, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए, तो उसी की वजह से उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करी। तो जो शख्स की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो पहले ना ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, यानी कि ऑटो ड्राइवर थे। अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे, 500 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये एक दिन का कमा लेते थे। लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह थी। तो उसी कर गुजरने की चाह से वो आज इंडिगो एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करते हैं, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस में आज वो इंसान पायलट बन चुका है। दोस्तों सोचने वाली बात है, एक इंसान जो ऑटो चलाता है और आज वो पायलट है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर ऐसी चीज होती है जो वक्त और हालात से लड़कर जिंदगी बदलने में काम आती है। ये कहानी है दोस्तों श्रीकांत पंतवाने की। घर की स्थिति काफी खराब थी। वो स्कूल के दिनों में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, क्योंकि घर की स्थिति जो थी ना वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। कहीं ना कहीं उनको अपने घर का खर्च उठाना पड़ता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया उनको कि भैया पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। पढ़ाई को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके सर पर काफ़ी जिम्मेदारी आ रही थी। अपने घर का खर्च चलाना, अपने माँ बाप की सेवा करना, दवा दारू, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं ज़िंदगी में। इसलिए उनको घर संभालने के लिए ना पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। और कुछ टाइम बाद उन्होंने ऐसा किया कि एक ऑटो खरीद लिया और उस ऑटो को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। और एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जो ऑटो चला रहे थे तो उस ऑटो में एक ऐसा आदमी बैठा जो एयरपोर्ट में ही काम करता था। तो होता है कि कभी कभी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो ड्राइवर से बहुत सारी चीज़ें बातचीत करते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो। उसने बताया कि मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ। जो आदमी बैठा हुआ था पीछे ऑटो में, उसने उसको बोला कि आपने पढ़ाई तो करी है, लेकिन कुछ पढ़ाई आपने छोड़ दी है, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अब जो लक्ष्य है आपका, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि इस ऑटो ड्राइवर का बचपन से ही सपना था पायलट बनने का। तो उसने कहा कि पायलट बनने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसने उसको बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे तरीके बताए, यानी कि एक राह दिखाई कि आप इस राह पर चलोगे तो कहीं ना कहीं आप पायलट बन जाओगे। तो श्रीकांत पंतवाने ने उसकी बात को बहुत ही गंभीर तरीके से लिया, यानी कि बहुत ही सीरियस लिया। और एक स्कॉलरशिप का उनको पता चला जिसे DGCA कहते हैं। उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर क्या था ना, इंग्लिश की बड़ी दिक्कत थी। उनको इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती थी, यानी कि उनकी जो इंग्लिश थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन उन्होंने तब भी हालात से हार नहीं मानी। उन्होंने अलग से एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश को बेहतर तरीके से पढ़ा और समझा। और फिर उसके बाद फ्लाइंग की परीक्षा दी और उस परीक्षा में वो पास हो गए। और अब श्रीकांत ने इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पर वो पायलट के रूप में काम करते हैं। ये दोस्तों जो मैं कहानियाँ बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। लेकिन आप ये सोचिए कि भाई एक ऑटो ड्राइवर ने कहीं ना कहीं मेहनत करके आज एक अच्छे मुकाम पे इंसान खड़ा है। तो आप भी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी की थोड़ा सा बदल कर, चेंज लाकर कहीं ना कहीं जो आप हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। वहीं दोस्तों बढ़ता हूँ एक और कहानी की तरफ। ये कहानी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं ये कहानी भी आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, आपके अंदर एक जिज्ञासा भरने वाली है, आपको क्यूरियस बनाने वाली है। तो चलो जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो मैं इस कहानी में एक ऐसे ऑटो ड्राइवर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कभी गरीबी के हालात में फंसकर अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन आज
उनकी किस्मत बदल चुकी है। वो आज आईआईटी, आईआईएम इन छात्रों को ना लेक्चर देते हैं, यानी कि उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है कि भैया आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ और इन बच्चों को लेक्चर दो। यानी कि आज वो लेक्चरर हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। यानी कि सोचने वाली बात है, एक ऐसा इंसान जो ऑटो चलाता है और गरीबी में अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था, लेकिन आज लेक्चरर बन चुके हैं और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में यानी कि आईआईटी, आईआईएम के छात्रों को लेक्चर देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना दोस्तों, गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन जो उनका हौसला होता है ना, वो नहीं तोड़ सकती। जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना, वो किसी भी परिस्थितियों में अपने सफल होने का ना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो आज हम जिस कहानी के बारे में जान रहे हैं, जिस कहानी को हम सुन रहे हैं, वो कहानी है अन्नादुराई की। अन्नादुराई का जन्म गरीब परिवार में हुआ। वो पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते ना उन्होंने शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। घर के आर्थिक सहयोग के लिए उन्होंने कई नौकरियां ढूंढी, लेकिन कहीं भी ढंग की नौकरी उनको मिली नहीं। लेकिन सब कुछ हारने के बाद, यानी कि हिम्मत हारने के बाद, उन्होंने ड्राइविंग सीखी और ड्राइविंग सीखने के बाद वो ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उस ऑटो चलाने से उनकी जो आय है ना, वो कुछ ज़्यादा होती नहीं थी। तो अन्नादुराई ने सोचा कि भैया सभी लोग ऑटो चलाते हैं, मैं भी ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन मेरी कमाई नहीं हो पा रही है। और भी जो ऑटो चलाते हैं उनकी कमाई भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होती, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा, जिससे मेरी कमाई जो है या मेरी जो इनकम है वो कुछ अलग हो। तो उन्होंने ऐसा किया कि भैया जो अपना ऑटो है ना, उस ऑटो में वो अखबार वगैरह रखने लग गए, मैगजीन रखने लग गए, हर तरह के अखबार, हर लैंग्वेज के अखबार, मैगजीन, खाने पीने की चीज़ें, बोतलें यानी कि पानी की बोतलें, बहुत सारी चीज़ें वो अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को सुविधा देने लग गए। आईपैड, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें भी रखने लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने वाईफाई भी लगवा लिया अपने ऑटो में। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक चलता फिरता घर उन्होंने बना लिया अपने ऑटो को, जिससे क्या होता था कि उनके ऑटो में जो भी कस्टमर बैठता था उसको काफ़ी अच्छा लगता था और उसको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती थी। कोई 1 घंटे का अगर रास्ता है तो कोई मैगजीन पढ़ते हुए जा रहा है, कोई लैपटॉप पे अपना काम करते हुए जा रहा है, यानी कि सारी चीज़ें उसको मुहैया होने लगी। ऐसा करने से जो उनकी आय है, जो इनकी इनकम है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। और यहाँ तक कि जो कस्टमर उनके रिक्शे में एक बार बैठ जाता था ना, वो यही सोचता था कि मैं भाई इस ऑटो ड्राइवर के ही रिक्शे में बैठूं। और वो कस्टमर क्या करते थे, इनका नंबर ले लेते थे, इनको कॉल करते थे कि सर हम मुझे यहाँ जाना है तो आप आ जाओ। तो इस चक्कर में इनकी जो इनकम थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये सुर्खियों में आ जाते हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा होने लग जाती है कि भैया ये ऑटो ड्राइवर कमाल का है। कहीं ना कहीं ये ऑटो ड्राइवर फेमस हो जाता है और फेमस होने के बाद वो अपनी सारी कहानी बताता है कि मैं ये पढ़ना चाहता था, ये करना चाहता था। तो वो अपनी ज़िंदगी की कहानी को उन छात्रों को बताता है, अपनी मजबूरियों को उन छात्रों को बताता है कि आप ज़िंदगी में कैसे सफल हो सकते हो, कैसे एक बिजनेस आइडिया को आप अलग तरीके से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही राह पर भेड़ चाल चलते रहें। आपको अगर मंजिल पानी है तो आप दूसरा रास्ता भी चूज़ कर सकते हो, चुन सकते हो, जिससे आपको मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ। 21 साल की उम्र में ऑटो ड्राइवर के बेटे ने क्रैक कर डाली यूपीएससी की परीक्षा। सोचने वाली बात है दोस्तों, 21 साल की उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र में एक ऑटो ड्राइवर के बेटे ने आईएएस ऑफिसर बन चुका है। मतलब यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि उस ऑटो ड्राइवर ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी। बहुत से लोग 8 घंटे रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इसके पिता ने 12-12 घंटे, 15-15 घंटे रिक्शा चलाया, ऑटो रिक्शा चलाया, पैसे कमाए, पैसे जोड़े। क्योंकि ये सब जो पढ़ाइयाँ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लेती है। इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल परिवार को। वो कहते हैं प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं है। इस बात को साबित कर दिया है किसने? अंसार शेख ने। गरीबी में पले, संघर्ष में पढ़े अंसार शेख ने ना 21 साल की उम्र में ही यूपीएससी परीक्षा पहले ही प्रयास में सफल करके ना इतिहास रख दिया। यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में वो पास हो गए, उन्होंने क्लियर कर दिया। अंसार शेख जो है मूल रूप से महाराष्ट्र के जलाना गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता मराठावाड़ा में ऑटो रिक्शा चलाते थे। परिवार जो था ना वो भयंकर गरीबी में जूझ रहा था। उनकी 2 बहनों की शादी कम उम्र में करनी पड़ गई थी, क्योंकि भैया गरीबी, पता है आपको, इंसान जब गरीब होता है ना तो उनकी बेटियों से कोई शादी भी नहीं करना चाहता। तो माँ बाप भी सोचते हैं कि भैया जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटियों की शादी कर दी जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे शादी के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो किसी हालात में इन दोनों बेटियों की शादी
या दोनों बहनों की शादी बहुत ही जल्दी उम्र में हो गई थी। अंसार का छोटा भाई भी था, उसने भी बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और कुछ रिश्तेदार अंसार को भी पढ़ाई छोड़ने का सलाह देते थे, मशवरा देते कि भैया आप भी पढ़ाई छोड़ दो, अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाओ। लेकिन अंसार का जो मानना था ऐसा नहीं था। वो कहता था कि मैं पढ़ाई भी करूंगा और अपनी आय भी कहीं ना कहीं से कर लूंगा। लेकिन वो निरंतर पढ़ाई करते गए, पार्ट टाइम जॉब करी, बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने, बहुत सारी मुश्किल फैसले लिए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया उन्होंने और आज वो एक अच्छे मुकाम पर है। दोस्तों ये कहानी सुनाते सुनाते मेरे को एक कहानी नहीं याद आई। मैं एक आपको बताता हूँ, अगर आपने 12th फेल मूवी नहीं देखी तो आप 12th फेल मूवी देख सकते हो। ये कहानी भी इसी से रिलेट करती है आपको। जब ये कहानी आप देखोगे या आप मूवी देखोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, ये जो मैंने कहानी आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताई है, ये कहानी, ये मूवी आपको झंझोर कर रख देगी। आप कहोगे भाई 12th फेल जो मूवी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो अभी तक आपने 12th फेल मूवी नहीं देखी है और आप एक स्टूडेंट हो या आप कुछ करना चाहते हो, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो 12th फेल मूवी भी आप देख सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस वो मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां। अगर मैं इन कहानियों को सुनाने बैठूंगा ना तो सही बता रहा हूँ, आप इन कहानियों को सुनते रहोगे और मैं सुनाता रहूँगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्होंने गरीबी में पलकर, पढ़कर, मजबूर हालात में जीकर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बदला है। तो आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। बस आपको हिम्मत रखनी होगी और निरंतर अपने सपनों की दिशा में मेहनत करनी होगी। यारी दोस्ती, दीन दुनिया को आपको भूलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोया है तो दोस्तों वक्त आ गया है कुछ खोने का और कुछ खोने के बाद कुछ पाने का। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप उस वीडियो को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको और हौसला मिलेगा और कुछ कर गुजरने का हिम्मत मिलेगी।